मॉर्निंग दोस्तों, आपका मोस्ट वेलकम इन द चैनल एनसीईआरटी विद दिनकर क्लासेस और दिनकर चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, ये हमारा यूट्यूब का नया चैनल है जिसका नाम है एनसीईआरटी विद दिनकर। यहाँ पर आपको एनसीईआरटी से तमाम क्वेश्चंस और डाउट्स के जवाब इस चैनल पे आपको मेरे द्वारा और अन्य अध्यापकों द्वारा समय समय पर आपको दिया जाएगा। दोस्तों, घबराने की कोई टेंशन नहीं है। आज से शिक्षा क्रांति में एक नया चैनल स्टार्ट हुआ है, एनसीईआरटी विद दिनकर। ज़्यादा इधर उधर की ना फेंकने से बढ़िया टॉपिक पे हम आते हैं। आज के टॉपिक मैं यहाँ आपको आज की क्लास इंग्लिश की लेने आया हूँ। बेसिक क्लास होगी आज, जो हर कोई जानता होगा, पहले सुना होगा स्कूल्स में, अपने यूनिवर्सिटीज़ में और अन्य कहीं एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में और एजुकेशनल हब में। दोस्तों, आज के टॉपिक का नाम है आर्टिकल। सबने सुना होगा, सबने पहले कहीं ना कहीं पढ़ा भी होगा। उस टॉपिक का नाम है आर्टिकल, ARTICLE, आर्टिकल। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ध्यान से इस वीडियो को देखना है और जो भी डाउट्स होंगे वो अपने डाउट्स को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है और मैं कोशिश करूँगा वो सारे जवाब देने का। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। टॉपिक का नाम है आर्टिकल। पहले हम लोग यहाँ देखेंगे कि आर्टिकल होता क्या है, आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं और आर्टिकल का यूज कहाँ करते हैं। और यूज स्पेशली है, कोई भी चीज़ पढ़ना है तो उसके एप्लीकेशन को जानना बहुत जरूरी है, रटने से नहीं होगा। एप्लीकेशन कहाँ यूज होगा इसका। तो फर्स्ट वी लेट्स स्टार्ट इट। द टॉपिक इज आर्टिकल। तो हम यहाँ देखेंगे पहले कि आर्टिकल होता क्या है। तो आर्टिकल इज अ वर्ड जो कि डिफाइन करता है, इट्स डिफाइन और स्पेसिफाई। इट्स डिफाइन और स्पेसिफाई किसको स्पेसिफाई करता है दोस्तों? तो ये नाउन को स्पेसिफाई करता है। पहली बात, ये नाउन को स्पेसिफाई करता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ये कहाँ यूज होता है? तो ये यूज होता है नाउन से पहले। पहली बात देख रहे हैं, नाउन, NOUN, नाउन से पहले। दूसरा, ये कहाँ यूज होता है? एडजेक्टिव से पहले, एडजेक्टिव से पहले। तीसरी बात देखना इंपॉर्टेंट, एडवर्ब से पहले, एडवर्ब से पहले। तो तीन इंपॉर्टेंट बातें सीखे हम लोग अभी तक कि नाउन होता क्या है। तो आर्टिकल होता क्या है? तो आर्टिकल नाउन को स्पेसिफाई करता है। नाउन को क्या करता है? स्पेसिफाई। दूसरी इंपॉर्टेंट बात थी क्या? आर्टिकल यूज कहाँ होता है? तो नाउन से पहले हमेशा। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, एडजेक्टिव से पहले। चौथी इंपॉर्टेंट बात, एडवर्ब से पहले। एडवर्ब, एडजेक्टिव और नाउन ये इससे पहले होगा, ना कि इसके बाद में होगा। ये बात नोट करनी है, अच्छे से नोट करनी है और समझनी भी है। तो यहाँ पे हमने देखा आर्टिकल क्या होता है, तो जो नाउन को स्पेसिफाई करता है और नाउन से पहले आता है, एडजेक्टिव से पहले आता है, एडवर्ब से पहले आता है। ये बेसिक इंफॉर्मेशन है किसका? आर्टिकल का। अब हम लोग देखेंगे कि आर्टिकल जो यूज होता है वो एक काउंटेबल नाउन के साथ होता है। इंपॉर्टेंट बात, सेकंड इंपॉर्टेंट बात क्या है? तो काउंटेबल के बाद, काउंटेबल नाउन के साथ हमेशा, ऑलवेज यूज काउंटेबल नाउन। जो आर्टिकल होता है वो काउंटेबल नाउन। तो काउंटेबल नाउन क्या होता है? तो काउंटेबल नाउन विच कैन बी काउंट, जिस किसी को हम काउंट कर सके, वो चीजें क्या कहलाती हैं? काउंटेबल नाउन। उसके यूज में होगा क्या? आर्टिकल का प्रयोग। अब हम देखेंगे कि आर्टिकल होता क्या है। तो दोस्तों, इसको पहले अपनी कॉपी में नोट कर लेना। अब मैं इसको रफ करने जा रहा हूँ। आप चाहते हो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो
अब मैं इसको रफ कर रहा हूँ। अब देखेंगे टाइप्स, व्हाट इज द टाइप ऑफ आर्टिकल। दोस्तों आर्टिकल का टाइप दो तरह का होता है, एक इनडेफिनेट आर्टिकल होता है, सेकंड इज डेफिनेट आर्टिकल। फर्स्ट लेट्स सी हियर indefinite article. Indefinite article. Second is definite article. First is indefinite article and second is definite. Indefinite means there are two types. First is an or second is a. First is an or second is a. Or definite article, only one article, that is the. More, there are many pronunciation of this word, but mostly people speak to pronunciation of the. It is usually used the, but we can use it the. ये आपको आगे बताऊंगा क्लासों में कि इसको कई बार हम द और कई बार दी पढ़ते हैं। तो हमारा बेसिक चीज क्या सीखना था कि आर्टिकल के कितने काइंड्स, यानी टाइप्स या काइंड्स, KINDS, काइंड्स या टाइप्स, TYPES। तो कितने इसके काइंड है, कितने इसके टाइप्स हैं आर्टिकल के। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो हम लोग कर रहे थे, तो इसके टाइप्स कितने हैं, तो दो टाइप्स है आर्टिकल के, दो टाइप्स होते हैं, एक इंडेफिनेट आर्टिकल और दूसरा डेफिनेट आर्टिकल। इंडेफिनेट आर्टिकल ए और एन और डेफिनेट आर्टिकल द। तो इसको नोट कर लो दोस्तों। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब देखेंगे कि करके कि एन का यूज कहाँ हम लोग करेंगे और द का यूज कहाँ करेंगे और ए का यूज क्या करेंगे। आज की क्लास का बेसिक रहेगी दोस्तों। इसके एडवांस क्लासेस को मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड करूंगा, पर हम आज देखेंगे कि ए और ए एन और द बेसिक कहाँ यूज होता है। तो मैं दोस्तों इसको रफ कर रहा हूँ, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। इसको रफ कर रहा हूँ। तो आज हम लोग देख रहे हैं आर्टिकल को। अब आर्टिकल में क्या करें, हम इनडेफिनेट आर्टिकल को उठा रहे हैं। किसको, इनडेफिनेट, इंडेफिनेट आर्टिकल। इंडेफिनेट आर्टिकल में बताया था जैसे आपको कि दो तरह का होता है, एक एन इंडेफिनेट आर्टिकल, INDEFINITARTICLE, इंडेफिनेट आर्टिकल। दो तरह के हैं, एन और ए। अब हम लोग देखेंगे एन का। तो एन के दो इंपॉर्टेंट बातें, पहला इसके साउंड्स को देखना। साउंड्स कौन कौन से हैं, जिसे हम वोवेल कहते हैं। अंग्रेजी में एक शब्द आपने सुना होगा वोवेल, वोवेल्स। वो वोवेल्स 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू। दोस्तों हमें इसके साउंड्स को देखना है। क्या देखना है, साउंड्स, न कि इसके शब्द को देख करके और एन का यूज करना। लोग और बच्चे ये करते हैं गलती सबसे बड़ी कि ए ई आई ओ यू से अगर कोई वर्ड उनको दिखता है तो झट देना वो उससे आगे क्या लगा देते हैं, एन का यूज कर देते हैं। कई केसेस में ये बात सही हो सकती है, पर 90 से 100% बात देखें तो गलत हो जाएगी। हमारी बात ये 40 से 50% सही हो सकती है, पर हमें 50% नहीं पढ़ना, 100% बात को जानना है। क्योंकि एक अंग्रेजी का प्रोवर्ब्स है, लिटिल नॉलेज इज वेरी डेंजरस। थोड़ा ज्ञान रखोगे खतरनाक होगा। इसीलिए कोई भी चीज सीखना है तो डीप में जाकर के उसके अंत तक सीखना है।
तो हमें ये शब्द तो देखने ही देखने, वर्ड्स तो ये वोवेल को देखना ही देखना है, पर इसके इंपॉर्टेंट बात को चेक करनी है इसके साउंड्स को। अगर इसका साउंड्स इन शब्द से है तो उस शब्द से पहले क्या लगाना, उस वर्ड से पहले एन का। अगर आपको कुछ एग्जांपल दूं तो एग्जांपल इसके कुछ इस प्रकार होंगे। क्या हो सकते हैं, जैसे हम लोग देखते हैं एलिफेंट, एक वर्ड है ELEPHANT, सबने सुना होगा, हाथी। अब इसके साउंड्स को देखो, एलिफेंट साउंड्स, ये रहा एलिफेंट, ई का साउंड, तो इससे पहले हमें क्या लगाना होगा, एन। दैट विल बी अ करेक्ट आंसर। सेकंड हम लोग देखें इसी तरह, एक शब्द आपने सुना होगा UMBRELLA, अम्ब्रेला, छाता, बहुत उपयोगी है। अब छाते का यूज से पहले इसके साउंड्स को चेक करो, अम्ब्रेला, यहाँ है यू का साउंड तो इससे पहले भी हमें किसका यूज करना होगा, एन का। एक और चीज देख, सेकेंड एग्जाम्पल क्या था, UMBRELLA, अम्ब्रेला, तो इसका भी साउंड्स क्या है, से, यू से साउंड है, तो इसके साथ भी हमने क्या लगा दिया, एन का यूज किया। इसी तरह एक साउंड हम लोग देखते हैं MLA, फुल फॉर्म होती है इसकी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव MLA, सॉरी हाँ, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसे हम कह रहे हैं MLA। आमतौर पे इसको लोग कहते हैं विधायक, हमारे यहाँ का विधायक। एम, इसका भी साउंड्स क्या हो रहा है, एम से साउंड आ रहा है, एम। इसका मतलब इससे पहले भी हमें किसका यूज करना होगा, एन का यूज करना होगा। किसका यूज करना होगा। अब देखो अगर शब्द देख करके पढ़ना हो तो अभी तक तो सही है कि सबके जिस शब्द दिख रहा था उसके सामने हम लोग एन लगा दिए, पर एक वर्ड अब आपको देख रहा हूं जो कि फेल कर जाएगा इस नियम में। एक शब्द है यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी। अब देखना दोस्तों, इससे पहले एन होगा या ए होगा, चेक यहीं पे होगा, पढ़ने का, रटने का नहीं। यहां लिखा क्या है, यूनिवर्सिटी, शब्द तो आ रहा है यू, पर साउंड इसका यू से स्टार्ट हो रहा है, इस शब्द के साउंड से नहीं हो रहा। आना चाहिए था, इसके लिए क्या आना चाहिए था, अम्ब्रेला, अ से साउंड था इसका, अ से, इसीलिए यहाँ तो यू से साउंड हो रहा है, तो इसका मतलब यहाँ एन का प्रयोग जो होगा वो गलत हो जाएगा। यानी यही सीखना था क्लास में कि ये शब्द से स्टार्ट हो, 50 से 60% सही हो सकता है, ये सही होने का चांस, पर एक केस अभी दिखाया, यू से स्टार्ट तो हुआ शब्द, पर यहाँ एन का यूज नहीं हुआ, यहाँ किसका यूज होगा, ए का यूज हुआ, जो कि हम आगे देखने वाले हैं। तो इसको दोस्तों नोट कर लो, अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट भी ले लो। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं, तो ये बेसिक कंसेप्ट इसका हमने पढ़ लिया, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। एन का यूज वोवेल के साउंड्स के साथ होगा, वोवेल से साथ नहीं, वोवेल से बने शब्द के साथ नहीं, वोवेल के साउंड से, वोवेल के साउंड से अगर कोई वर्ड आ रहा है शब्द, तो उससे पहले एन का यूज, जो कि वोवेल के साउंड से ये शब्द नहीं बना, वोवेल से बना पर वोवेल के साउंड से नहीं बना, इसीलिए यहाँ पे एन का यूज क्या हो गया, गलत हो गया। अब स्टार्ट करते हैं सेकेंड इंडेफिनेट आर्टिकल ए, रफ कर रहा हूं इसको दोस्त। सेकेंड इंडेफिनेट आर्टिकल हमारा क्या है, ए। इट्स वेरी सिंपल। पहले शुरुआत में मैंने आपको क्या बताया, आर्टिकल क्या है, तो आर्टिकल एक काउंटेबल नाउन है, नाउन से पहले आता है, नाउन को स्पेसिफाई करता है, और एडवर्ब से पहले आता है, एडजेक्टिव से पहले आता है। इंडेफिनेट आर्टिकल दो तरह के होते हैं, एन और ए। हमने एन को देख लिया, अब देखने जा रहे हैं ए को। वहां देखे थे इंडेफिनेट आर्टिकल में ए, एक और कॉन्सेप्ट है उसे सीख लो, छोटा सा, एन और कहाँ यूज होगा, तो हिंदी के 13 स्वर होते हैं,
वो 13 स्वर कौन कौन से हैं? 13 स्वर हिंदी के। अ से अनार, बड़े आ से आम, छोटी से इमली, छोटी से इमली, बड़ी, फिर छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री से ऋषि, ए से एड़ी, ए से ऐना, ओ, बड़ा ओ, हम और अ। अगर इससे कोई हमारा वर्ड इनके स्वर से, इसके स्वर से अगर कोई वर्ड हमारा बन रहा है तो भी हमें किसका यूज करना होगा? एन का। कुछ एग्जांपल हम लोग तुरंत देख लेते हैं जल्दी से। जैसे एक वर्ड है हमारे पास IAS, आई, आवाज किसकी शुरुआत हो रही है? IAS। तो इसका स्वर क्या है दोस्तों? आ, अस्वर, अस्वर है। इसका मतलब इससे पहले हमें किसका यूज करना होगा? एन का यूज करना होगा, यानी बन जाएगा क्या? NIAS। इसी तरह हम लोग देखते हैं एक और शब्द, जैसे हमारा एक शब्द है ऑनेस्ट, HOENEST, ईमानदार। इसमें भी शब्द की शुरुआत कहाँ से हो रही है? ऑनेस्ट, अ से शुरुआत हुई, यानी ये भी एक हिंदी के स्वर है, यानी इससे पहले भी हमारे को क्या लगाना होगा? एनोनेस्ट। तो ऐसे तमाम एग्जाम्पल है। आपको मैं प्रैक्टिस शीट भी दूंगा अपने कमेंट बॉक्स में, आने वाले क्लासेस में जब ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, क्वेश्चंस के प्रैक्टिस शीट्स दूंगा आपको करने के लिए। अब हम आते हैं ए के यूज पे। ऐसे ही आपको प्रैक्टिस करना है। ए के यूज पे आ जाते हैं। एक अलग इंडेफिनिट आर्टिकल है ए। ए, इसका यूज क्या होता है? बहुत इजी है। ए क्या है? वो भी एक इंडेफिनिट आर्टिकल है और ये सबसे इजी है। क्यों? क्योंकि ये किसके साथ आता है? तो ये स्वर को छोड़ के, यानी साउंड्स को, जो वोवेल थे उनके साउंड्स को छोड़ के और अ से अनार वाले बाकी बातों को सबको छोड़ करके जो बचेगा उसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं कॉन्सोनेंट। क्या कहते हैं दोस्तों? कॉन्सोनेंट। 5 छोड़ दो, यानी टोटल वर्ड कितने होते हैं अंग्रेजी में? 26। उस 26 में से 5 हमें क्या करना है? घटा देने। बचा क्या? 21। ये 21 क्या होते हैं अंग्रेजी में? कॉन्सोनेंट्स होते हैं। क्या कहलाते हैं? कॉन्सोनेंट्स। तो हमने देख रहे हैं, क्या हम देख रहे हैं? कॉन्सोनेंट्स के संग किसका यूज करना है? ए का यूज करना है। और हमने पहले बताया था कि ए और एन क्या होता है? तो एक काउंटेबल नाउन है। और एक काउंटेबल नाउन किसका? एक चीज। अगर कोई वस्तु एक है, एक ही, जैसे एक पेन, एक कलम, एक बॉक्स, एक किताब, इसी के लिए ही इंडेफिनिट आर्टिकल यूज होगा। और वो इंडेफिनिट आर्टिकल या तो एन होगा या दोस्तों ए होगा। तो एक चीज को दिखाता है ए या तो एन। अब कॉन्सोनेंट के साथ क्या आ रहा है? ए का यूज आ रहा है। बहुत इजी है, कुछ इसके एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे ए बॉय, एक लड़का। जैसे कह दो, एक और बड़ा सेंटेंस लिखते हैं, देयर वॉज अ किंग, देयर वॉज अ किंग। यहां भी ए, एक को दिखा रहा है, काउंटेबल है, सिंगुलर कह सकते हैं एक तरह से। तो ये भी एक क्या है? कॉन्सोनेंट्स है। तो एक लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं, दैट इज अ प्रीटी, दैट इज अ प्रीटी, दैट इज अ प्रीटी बॉय, या दैट इज अ प्रीटी बॉय की जगह हम लिख सकते हैं गर्ल, दैट इज अ प्रीटी गर्ल। यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम लोग? ए, ये भी क्या है? एक तो इंडेफिनिट आर्टिकल है। और इंडेफिनिट आर्टिकल कैसा है? कॉन्सोनेंट। और कॉन्सोनेंट भी कैसा है? तो एक काउंटेबल नाउन है। कैसा है दोस्तों? काउंटेबल नाउन। तो जैसा कि हमने देखा आज की क्लास में, सिंपली आर्टिकल का यूज ए
और AM का। दोस्तों घबराने की बात नहीं है। आने वाली क्लास में अभी लग रहा होगा कि ये क्या बच्चे वाली बात है, ये तो हमें पहले से पता था। तो दोस्तों ये हमने केवल बेसिक को बताया है। आने वाली वीडियोस में हम आपको एडवांस क्लासेस देंगे। अभी हमारा एक और आर्टिकल छूटा हुआ है, डेफिनेट द का यूज, या इसे कई बार हम लोग दी भी पढ़ते हैं। अगली क्लास में मैं आपको डिफरेंस भी बताऊंगा कि हम लोग कब when we pronunciate it the और when we pronunciate it the। ये बात जानने के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो को देखना पड़ेगा। वहां पे हम लोग बेसिक पूरे इंडेफिनेट और डेफिनेट आर्टिकल को कंप्लीट करेंगे। इसके साथ साथ आने वाली अदर वीडियोस में हम लोग एडवांस केस के पार्ट को देखेंगे। तो थैंक यू दोस्तों, आपने मुझे पेशेंस के साथ अपना कीमती समय दे दिया। इसके लिए मैं आपको अपने तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। अगर मेरी बातें आपको कहीं भी अच्छी लगी हो, अगर कुछ आपने मेरे से सीखा है, तो कृपया करके लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।